डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का एक संगीन मामला 9 जनवरी 2026 को साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पेश आया। ये संगीन मामला जो है साइबर क्राइम की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वाकया माना जा रहा है। मामले की नौइयत क्या है? दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जो है एक जोड़े को, ये जो मोहम्मद जोड़ा है, जिनकी उम्रें जो बताई जा रही है, एक की 77 साल बताई जा रही है और दूसरे की 80 साल बताई जा रही है। ये दोनों जो है रिटायर्ड डॉक्टर्स है। डॉक्टर तनेजा जो है, इनको जो है एक व्हाट्सएप कॉल जो मौसूल हो रही है, जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें कि आप जो है ट्राई की तरफ से, ये जो व्हाट्सएप कॉल जो है किसी ट्राई के एक फर्जी ऑफिसर की तरफ से इनको मौसूल हो रही है, जिसमें उनको ये बताया जा रहा है कि आपका, चूंकि ये जो डॉक्टर तनेजा को ये बताया जा रहा है कि आपका फोन जो है बंद होने जा रहा है, और ये फन बंद क्यों हो रहा है कि चंद ही घंटों में जो है इल्जाम संगीन रुख इख्तियार कर रहा है कि डॉक्टर तनेजा को बताया गया है कि डॉक्टर तनेजा का ताल्लुक मुंबई में मौजूद एक फर्जी बैंक अकाउंट से है, जो मुबैना तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है। बातचीत जो है जल्द ही वीडियो कॉल में बदल जाती है। इस वीडियो कॉल में एक शख्स पुलिस वर्दी में एक ऐसे कमरे में नजर आता है जो बज़ाहिर पुलिस स्टेशन लग रहा है, और ये शख्स जो है कानूनी दफात का हवाला देता है, सरकारी जबान इस्तेमाल करता है और मुकम्मल इख्तियार के साथ बात करता है। जोड़े को कहा जाता है कि मामला कौमी सलामती से जुड़ा है, और अगर उन्होंने किसी भी शख्स से राब्ता किया, हता कि अपने जो बैरून मुल्क उनके बच्चे पढ़ रहे थे या काम के सिलसिले में थे, अगर उनसे भी आपने बात की तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। और ये वही लम्हा था कि जब जोड़े को इन फ्रॉडों ने डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए से यरगमाल बनाया, और डिजिटल गिरफ्तारी, खौफ और तनाई का आलम यह था कि जोड़े को हिदायत दी गई कि वो घर से बाहर न निकले, कॉल मुनक़ता ना करें और किसी से बात ना करें। 15 दिन से ज़ायद अरसे तक वो शदीद ज़हनी दबाव, खौफ और मुसलसल निगरानी के एहसास में जीते रहे, और कानून के नाम पर लूटा गया ये सरमाया। जोड़े से बार बार ये कहा जा रहा था कि आरटीएस के जरिए रकम मुंतकिल करें, जिसे तस्दीक का अमल बताया गया, और उन्हें यकीन दिलाया गया कि बेगुनाही साबित होने पर पूरी रकम जो है वापस कर दी जाएगी। अब ये डिजिटल फ्रॉडी जो थे, इन्होंने एक और जो पैंतरा इनका था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर वाले जाली दस्तावेजात भेजे गए। हर ट्रांसफर के बाद एक नई कानूनी जरूरत जो है उनको बताई गई कि ये सामने आएगी, ये जरूरत पेश आएगी। जब 9 जनवरी 2026 को जोड़े को ये शक हुआ कि हमसे फ्रॉड होता है, तो उन्होंने पुलिस से रुजू किया। तब तक इस जोड़े के अकाउंट से, जो इनके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 14 करोड़ 85 लाख रुपए की रकम जो है गैर कानूनी तौर पर निकाली गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में जो तस्दीक की है कि इस किस्म का, यानी इस जोड़े के हवाले से कोई इस किस्म का मुकदमा कहीं पे भी मौजूद नहीं था, कोई इस किस्म का अकाउंट नहीं था कि जिसको जो है फ्रॉडियों ने ये कहा था कि ये जो है ये खतरे की घंटी है या वगैरह जो कुछ भी है, और इस जोड़े के हवाले से कहीं पे भी कोई तफ्तीश जो है नहीं चल रही थी। अब ये केस जो है ये अहम क्यों है? ये मामला जो है बंद नहीं हुआ है, इसके पीछे जो है मौजूद नेटवर्क अभी सरगर्म है, और यही तरीकाकार मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कोई चंद मिनट की कॉल पर मबनी धोखा नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। तवील नफ्सियाती कंट्रोल जो होता है, सरकारी इदारों की नकाली जो करते हैं, समाजी तन्हाई जो बनाई जाती है और खौफ के जरिए मुकम्मल इताअत करने को कहा जाता है, और इसको जो है कानूनी जबान में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। अब एक हैरान कुन मामला ये है कि ये जो मुतासरीन थे, ये जो मोहम्मद जोड़ा था, डॉक्टर तनेजा और इनकी अहलिया,
अब ये तालीम याफ्ता हैं, माली तौर पर मुस्तहकम हैं और कानून पसंद शहरी हैं। अब इनके साथ अगर ये वाक़या हुआ है तो आप सोचें कि आम लोग जिन्हें जो इल्म के हवाले से भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कानून पे जो है दस्तरस नहीं है, उनके साथ इस किस्म की फ्रॉड जो है आए रोज़ होती होंगी, जो कहीं तो रिपोर्ट होती होगी या तो अंडर रिपोर्ट है। और अगर ये फ्रॉड होता है तो इस हालत में जो है अब लोगों को जो है इस हवाले से मुहतात रहने की ज़रूरत है। और ऐसे हालात में लोगों को क्या करना चाहिए? अगर तो इस किस्म की कॉल हमको भी, यानी हम क्योंकि कश्मीर में रह रहे हैं और मुल्क के एक पसमानदा खत्ते में रह रहे हैं, बजाके हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और वल्नरेबल है हम लोग भी। तो इस हालत में क्या किया जा सकता है कि हमें कानून का एहतराम करना चाहिए, कानूनी मसाइल जो है उसका खौफ है हमें, और हम लोग चूँकि स्मार्टफ़ोन का ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, उनको जो डिजिटल इल्म है, वो कम है। तो अगर ये सब वो अवामिल हैं जिन्हें ऐसे फ्रॉड में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये वाक़यात साबित करते हैं कि फ्रॉड जो है लापरवाही से नहीं, बल्कि जाली इख्तियार से कामयाब होते हैं। अब कानूनी हकीकत जो हर शहरी को जाननी चाहिए, वो ये है कि भारत में डिजिटल गिरफ्तारी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। अब न पुलिस, न अदालत, न कानून नाफिज करने वाले इदारे, कोई भी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पर तफ्तीश यहाँ पे नहीं करता है। रकम जो है तस्दीक के लिए मुंतकिल करने को नहीं कहा जाता है और बगैर तहरीरी नोटिस के कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती। तो जानना यह है कि ऐसी हर कोई कॉल जो है वो जो है 100% फ्रॉड हो सकती है। अगर आज ऐसे हम लोगों को कॉल आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉल जो है फौरी तौर पर मुनक़ता करनी चाहिए, किसी अजीज या काबिल एतमाद शख्स को आगाह करना चाहिए, करीबी साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो है 1930 पर राबिता करना चाहिए या करीबी पुलिस स्टेशन में जो है रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। जल्द इत्तला जो है नुकसान को रोक सकती है। ये तफसील जो हम इस डिजिटल फ्रॉड के हवाले से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हमारा मकसद कतई आपको खौफजदा नहीं करना है, बल्कि बाखबर करना है, क्योंकि ऐसे मामला जो है ये दिखाते हैं कि खौफ जो है कैसे अकल पर गालिब आती है, इख्तियार कैसे गढ़ा जाता है और खामोशी कैसे सब कुछ छीन लेती है। हमारे वालिदैन, बुजुर्ग, पड़ोसी और कम्युनिटी से हमें बात करनी चाहिए, इस हवाले से आगाह करना चाहिए, क्योंकि अगली कॉल दिल्ली से नहीं या मुल्क के किसी कोने से नहीं, बल्कि हमारे आस पड़ोस से आ सकती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस किस्म की जो डिजिटल फ्रॉड जो हो रही है, आए रोज़ इसका जो दायरा बढ़ता जा रहा है, इससे हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। और हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं कि इस तफसील को और इस किस्म की इत्तलात को ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक पहुँचाए, शेयर करे, ताकि जो आवाम इन जो है इस किस्म के ख़तरात से महफूज रहे।